बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों से ठीक पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की जीत को लेकर बड़ा दावा दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में एनडीए बिहार में स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगा। बावनकुले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद उन्हें पछतावा होगा और वे एक बार फिर वैश्विक मंचों पर देश और सरकार की आलोचना करते नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेताओं को भड़काऊ बयान देने और समाज को बांटने वाली राजनीति से बचना चाहिए, क्योंकि जनता अब ऐसे नेताओं को बख्शने वाली नहीं है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने को भी उन्होंने अनुचित बताया। बावनकुले ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पर बिना कारण संदेह जताना गलत है और इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लोगों का विश्वास कमजोर होता है। उन्होंने आगे कहा कि देश की जनता अब जाति आधारित राजनीति से आगे बढ़ चुकी है और विकास, रोजगार और स्थिर शासन की उम्मीद कर रही है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप में उलझना चाहिए। ये हमेशा की उनकी आदत है। अब विदेश में जाके स्टेटमेंट करेंगे कि वहाँ तो मशीन ही खराब थी, वहाँ तो हमारा जो मदर रोल है, जो मतदार यादियां है वो नादुरुस्त थी। ये सारे ठिकरे फोड़ने के लिए कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं। अब वो विदेश में जाकर और कुछ वहां से देश का नाम खराब करने का प्रयास करेंगे। सर, आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव की पार्टी के राजा सिंह, उनका स्टेटमेंट आया है कि अगर किसी भी तरह की धांधली या फ्रॉड अगर होता है इस काउंटिंग के दौरान तो हम बिहार को नेपाल या बांग्लादेश बना देंगे। देखिए, देश की लोकशाही, जो हमारी देश का जो संविधान है, मजबूत संविधान है। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने देश का संविधान इतना मजबूत बनाया है कि हमारे देश में नेपाल की स्थिति कभी बनी नहीं सकती। अब रहेगी ये जो बातें हैं, भड़काऊ बातें, ये चलती नहीं देश में। जनता इसको रास्ते पे लगाती है। जब चुनाव हारते हैं तो हार स्वीकार करना चाहिए, जीतते हैं तो जश्न मनाना चाहिए। दोनों तरफ चलता है। हम भी कितने बार चुनाव हारे हैं। हार में हम लोग कभी निराश नहीं होते, हम सीखते हैं और आगे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो स्टेटमेंट बाहर आया है वो गलत स्टेटमेंट है। ऐसे स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। काउंटिंग में कभी भी गलतियां नहीं होती है। काउंटिंग में सारा इन कैमरा होता है। काउंटिंग में सारा इन कैमरा आपको सब कुछ दिखता है। तो मुझे लगता है कि पारदर्शी चुनाव आयोग को संशय लेना, उनके ऊपर संदेह तैयार करना, ये ठीक नहीं है। जो भी काउंटिंग होगा वो तो सारा डराने की कोशिश की जा रही है। जो चुनाव के जो काउंटिंग ऑफिस, मशीन में वोट तो बंद हो गए, अब क्या डराओगे? मशीन को डराओगे? ऐसी भाषा करके मशीन डर जाएगी? जो वोट्स गए वो गए हैं मशीन में, वो तो निकल कर आएंगे बाहर। तो मुझे लगता है इस प्रकार की डरावनी भाषा करके अब क्या होने वाला है? तो मुझे लगता है अब तो सीधा वोट की गिनती चालू होने वाली है। इस प्रकार की डरावनी भाषा देश में नहीं चलती है। सर, एग्जिट पोल के भी अगर देखा जाए, एग्जिट पोल जो आया है उसमें भी एनडीए कहीं ना कहीं अपनी सरकार बनाते हुए नजर आती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें पिछड़ती हुई नजर आती है। किस तरीके देखेंगे? मोदी जी का विश्वास बहुत ज्यादा, जनता का विश्वास मोदी जी के ऊपर है। विकसित भारत का संकल्प मोदी जी ने किया है। वो संकल्प के लिए वोट मिलते हैं। जब विकास की बात हम करते हैं, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, तो विकास के बाजू में जनता जा चुकी है। 21 सदी जो है डेवलपमेंट की है। 21 सदी जो है कोई जात पात धर्म की नहीं है। 21 सदी है विकास की, और भारत देश की सदी है। भारत का विकास ही, देश का विकास ही जनता को चाहिए।